देखिए आज हम लोग ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब का एक होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं? मैंने बोले तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले, और इंट्रांजिटिव वैसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ना ले। जैसे देखिए सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। ये बोलेंगे कैसा वर्ब है? तो ट्रांजिटिव। जैसे बोले कि ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे ही क्या चीज़ है? प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट के रूप में, और प्लेज क्या चीज़ है? वर्ब। ये क्या चीज़ हो गया? ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या चीज़? वर्ब है, और वर्ब का क्या चीज़? क्रिकेट। क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। अब आपको पूछे कि ये जो वर्ब है ये कैसा वर्ब है? तो बोले ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला बोले कि इंट्रांजिटिव, तो सब्जेक्ट हो, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव। जैसे बोले कि ही लाफ, हंसता है, क्या हंसता है? कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, तो कैसा हो गया? इंट्रांजिटिव। और आप देखिए फिर बोले ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आएंगे। एक तो हो सकता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रिलेटेड टू वर्ब तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट रिलेटेड टू वर्ब तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए डायरेक्ट रिलेटेड टू वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट रिलेटेड टू वर्ब इनडायरेक्ट, यानी कि अगर वर्ब से डायरेक्ट रिलेट कर जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर इनडायरेक्ट रिलेट करे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए ही एट एन एप्पल, तो आप खाता क्या है? एप्पल। तो यहाँ पे क्या चाहिए? डायरेक्ट वर्ब, जो कि एप्पल यहाँ पे नाउन है, ये आर्टिकल है, इट वर्ब है, और आई प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो वर्ब है कौन वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। आपसे पूछे कि एप्पल का चाहिए एप्पल, तो एप्पल ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है? पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट जैसे बोला आई टीच इंग्लिश, यहाँ पे दो वर्ब है। वर्ब एक ये है टीच, आई प्रोनाउन है, टीच क्या चाहिए? वर्ब है, और इंग्लिश यहाँ पे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट है, और एक और ऑब्जेक्ट है हिम, तो इसमें बोले आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे जो इंग्लिश है कैसा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट रिलेट कर पा रहा, और टू हिम क्या चाहिए है? यहाँ पे हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ पाए? आगे फिर देखिए कि कभी कभी सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट दो तरह का है, अभी बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में नाउन है और प्रोनाउन है। जनरली जो सब्जेक्ट के रूप में आता है क्या? नाउन और प्रोनाउन रहता है, तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगा और क्या चाहिएगा? प्रोनाउन। अच्छा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं, जनरली यही आते हैं। अच्छा, अगर हो सकता है कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो सब्जेक्ट के रूप में आए तो लिविंग थिंग हो सकता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग हो सकता है। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी या तो लिविंग थिंग्स होगा या तो नॉन लिविंग थिंग होगा। अगर मान ली लिविंग थिंग्स हो और अगर पर्सन हो, तो सब्जेक्ट के साथ हो तो हु से क्यों चलना चाहिए? किससे करिए? हु से। अगर मान ली कि सब्जेक्ट के स्थान पर हो और यदि पर्सन हो, और पर्सन नहीं नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो वहाँ पर किससे क्यों चलना करना होगा? वाट से। अगर वाट का रिप्लाई बनेगा तो नाउन होगा। और अगर मान ली कि ऑब्जेक्ट का स्थान पर हो या नाउन हो या नॉन लिविंग हो, अब अगर नाउन हो और पर्सन हो तो हुम से क्यों चेंज करेंगे? किससे करेंगे? हुम से। अगर हुम से करेंगे तो ऑब्जेक्ट रूप में होगा, तो वो आंसर आना चाहिए। अगर बोले कि नॉन लिविंग हो और अगर ऑब्जेक्ट का स्थान हो तो किससे करना होगा? वाट से करना होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा और नाउन होगा तो आ जाएंगे। जैसे बोले कि रोहित एट एन एप्पल, बोले कि रोहित इट्स एन एप्पल, तो बोले कि हु एट एन एप्पल, तो आंसर क्या जाएगा? जब हु से क्वेश्चनाइज करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? रोहित हु एट एप्पल, हु एट्स इट्स एन एप्पल, तो क्या जाएगा? हु, तो हु से रिप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रोहित इट्स एन एप्पल। जैसे बोले कि बोले व्हाट इज इट, क्या था? व्हाट का रिप्लाई कैसे बनेगा? एप्पल, तो एप्पल यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। चलिए देखिए ऐसे ही छोटे छोटे कभी और लेके आए।